Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and you are watching my YouTube channel Physics Panda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the updating me with you forever. And now we are going to get discuss about the alpha, beta and gamma decay. Okay, so let me discuss here. First of all, alpha decay. So whenever alpha decay from any element just like x1 then form another x2 element after the decay of alpha particle. So its atomic number is Z and mass number is A. So whenever an alpha particle decay, then atomic mass decreases by 4 unit and atomic number decreases by 2 unit. Okay, so new element form x2 for an example. यानी जब किसी भी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो z में 2 यूनिट का लॉस होता है और a में 4 यूनिट का लॉस होता है. सो फॉर एन एग्जांपल 92 यूरेनियम 238 अगर 1 अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो यहाँ पर न्यू एलिमेंट देखिए 92 से हो जाएगा 90 और ये न्यू एलिमेंट बन जाएगा कोई जैसे थोरियम है और यहाँ पर 234 बचेगा. मास में 4 यूनिट का लॉस और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का लॉस होता है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं अगर जैसे ये 92 यूरेनियम 238 की है और यहाँ से 5 अल्फा पार्टिकल डीके होते हैं. सो 1 अल्फा में नीचे 2 यूनिट का लॉस होता है तो 5 में से 10 यूनिट का सो 82 आ जाएगा. ओके, और ऊपर एक अल्फा पार्टिकल डीके होता है तो 4 यूनिट का लॉस होता है तो 5 भी अल्फा पार्टिकल डीके होंगे तो 20 का लॉस हो जाएगा. इट मींस 218 हो जाएगा. तो इस तरीके से अल्फा डीके होगा. ओके, एंड नाउ बीटा डीके. सो beta decay formed by 2a just like beta minus decay that is denoted by -1 beta 0 and beta plus. This is electron and this is positron. Beta plus decay just like +1 beta 0. Okay, so whenever this beta minus and beta plus takes place, so beta minus decay it means electron decay. So in this way neutron converts into proton. Okay, plus E minus or beta minus plus gamma photon. ऐसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है. अगर इसको आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं तो ऐसे 0n1 1p1 प्लस -1 बीटा 0 देखिएगा प्लस गामा फोटोन. इधर का नीचे एटॉमिक नंबर टोटल 0 है और इधर 1 और -1 0 हो जाएगा. ऊपर 1 है और 1 प्लस 0 टोटल 1 ही रहेगा, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन है. तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे फास्फोरस है 32, ये बीटा माइनस डीके होता है. ओके, मींस बीटा डीके ऐसा होगा. सो ये सल्फर में कन्वर्ट होगा 1632 प्लस बीटा माइनस हुआ है. इट मींस आप -1 बीटा 0 लिख सकते हैं या आप सिंपली बीटा माइनस लिख सकते हैं और गामा फोटोन लिख. देखिएगा जब बीटा माइनस डीके होता है तो आप देख रहे हैं किसी भी एलिमेंट के मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता बट एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो जाता है. ओके, सो आप सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं कि जैसे ये x है, z है, ये a है और यहाँ से बीटा माइनस डीके किया. ओके, सो यहाँ पर जो न्यू एलिमेंट बना ये x1 था, x2 z प्लस 1 हो गया और मास नंबर अनचेंज्ड रहेगा. ओके, सो in this way we can solve beta minus decay. Now
पॉजिट्रॉन डीके और बीटा प्लस डीके, ये इलेक्ट्रॉन के डीके से अपोजिट होगा। ओके, बीटा प्लस डीके में ये हो जाएगा प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में। ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा प्लस डीके और +1 बीटा 0 प्लस गामा फोटॉन। रिएक्शन से अगर इसको चेक करें तो 1p1 कन्वर्ट्स 0 and 1 प्लस 1 बीटा 0 प्लस गामा फोटॉन। ओके, देखिएगा बैलेंस है 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, और 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1, सो 1p1। ओके, एंड नाउ इट्स एग्जांपल इज जस्ट लाइक 11Na23 सोडियम है। ओके, सो अगर यहाँ पर बीटा प्लस डीके हो रहा है तो अब पहले एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट होता था, अब यहाँ एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का डिक्रीमेंट होगा। सो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 10। ओके, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा 23। ओके, एंड इसको आप लिख सकते हैं +1 बीटा 0। ओके, एंड सिंपली आप गामा फोटॉन भी लिख सकते हैं ऐसा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो सोडियम था एक्चुअली नियॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे दिस इज द एलिमेंट x1 Za, एंड अगर बीटा प्लस डीके हो रहा है सो x Z-1 ये और ए अनचेंज्ड रहेगा, मास अनचेंज्ड रहेगा। ओके, एटॉमिक मास। सो इन दिस वे दिस इज द बीटा डीके, एंड इफ यू वांट्स टू mostly used in the reaction is beta minus decay or -1 beta decay, -1 beta 0. So this is the general formula. Alpha and beta particle. Number of alpha and beta particle find करना हो, सो ये x1 है, Z1, A1, यहाँ से अल्फा बीटा डीके हो रहा है। सो न्यू एलिमेंट x2 और यहाँ Z2 और ये मास नंबर A2 है। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इक्वल्स टू A1 माइनस A2 अपॉन 4 एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स और बीटा माइनस पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2 into number of alpha particles minus Z1 minus Z2. So in this way we can solve alpha and beta particles. Okay, so इसके अकॉर्डिंग आइसोटोप्स या आइसोबार फाइंड करने के लिए दिया जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं A, B, C, D एंड E, ये Z है, ये A। यहाँ पर 1 अल्फा पार्टिकल डीके हुआ, फिर यहाँ से 2 बीटा पार्टिकल हो गए, फिर 3 अल्फा पार्टिकल्स या 4 अल्फा पार्टिकल्स ले लेते हैं। ओके, एंड 1 बीटा पार्टिकल। सो देखिएगा यहाँ से जब ए है ZA, एक अल्फा पार्टिकल डीके होगा तो यहाँ जो बी एलिमेंट है Z-2 एंड A-4 होगा, और इससे 2 बीटा पार्टिकल, तो 1 बीटा में से 1 इंक्रीमेंट, सो 2 बीटा में Z-2 प्लस 2 एंड A-4 ये अनचेंज्ड रहेगा मास नंबर। इसी तरीके से अब D में से आएगा तो 4 अल्फा, 1 अल्फा जब डीके होता है तो 2 यूनिट का लॉस, तो 4 में से आ जाएगा 8, और यहाँ पर 4
एक अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो 4 यूनिट का लास्ट, तो 4 अल्फा पार्टिकल तो 16 और 4 a माइनस 20 आ जाएगा। और फिर 1 बीटा आया, तब ये e बना z माइनस 8 प्लस 1 a माइनस 20। तो देखिएगा आइसोटोप्स और आइसोबार डिफरेंशिएट करना है। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर Z इनका सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। सो A एंड C आर आइसोटोप्स। ओके, और देख लीजिएगा ये तो हो गए आइसोटोप्स। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, तो मास नंबर A-4 इन दोनों का है और ये डिफरेंट है। सो B एंड C आर आइसोबार्स। और A-20 और A-20, Z-8 और ये है Z-7। सो ये भी आइसोबार हो जाएंगे। D एंड E आर आइसोबार्स। So in this way we can differentiate about the isotopes and isobar via alpha and beta decay.